वेलकम क्लास। हम लोग बेटा अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे, पेरीमीटर एंड एरिया, जिसकी लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था बेटा, एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बेटा एक्सरसाइज 11.2 पे बात करेंगे। 11.2 में सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो मैं पैरेललोग्राम के पहले बारे में बता देता हूँ। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल। जैसे ये साइड इसके इक्वल है और इसके पैरेलल भी है। सिमिलरली ये साइड क्या है, इसके इक्वल है और पैरेलल भी है। ये जो एरो बना रखा है वो किसका साइन है बेटा, पैरेलल का ना। ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल। और ये क्या, जो ये जो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, उसका हाइट। और जो नीचे की साइड है उसको क्या बोलते हैं, इसका बेस बोलते हैं। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है बेस इंटू में हाइट, और जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला मालूम पड़ गया, तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, तो जैसे कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको कुछ पैरेललोग्राम दे रखे हैं, उनका क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग क्या जानते हैं, बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या होगा बेटा, बेस इंटू में हाइट। क्या होगा, बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पे अपन को बेस कितना दिख रहा है बेटा, 7 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी दिख रही है बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो 7 4 जा कितना हो गया, 28। और जो भी यूनिट थी सेंटीमीटर थी, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इधर से सेकंड वाले में क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू क्या होगा, बेस इंटू में हाइट, क्योंकि पैरेललोग्राम है। इसका बेस कितना बेटा 5, और इंटू में हाइट कितनी है 3। तो 5 3 जा 15 हो गया, और सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, बेस इंटू में हाइट। इसका बेस हमें कितना दिख रहा है, 2.5। और इसकी हाइट हमें कितनी दिख रही है, 3.5। अगर इनका इंटू करें, देखिएगा मैं इंटू करता हूँ। आपके पास कितना है, 2.5 इंटू में 3.5 है। मैं सिंपल मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार, है ना। 5 5 का 25 का 5 2 कैरी, 5 2 सा 10 और 2 कितना हो गया 12। राइट, मल्टीप्लाई में 3 इंटू 25 कितना आएगा बेटा, 75। ये 5 ये 7 ये 8 कितना आएगा, 875। पॉइंट के बाद एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 8.75। और अगर क्या सेंटीमीटर है तो क्या आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। राइट, फोर्थ वाला है बेटा, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू में हाइट। अब की बार बेस कौन सा बनेगा, ये। और इस पे परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, ये हाइट। तो बेस कितना है बेटा इसका 5, और इंटू में इसकी हाइट कितनी दिख रही है अपन को, 4.8। अगर इनका इंटू करें, देखिए क्या आएगा, 5 8 जा 40 का 0 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 कितने हो गए 24। हमारे पास यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो एक नंबर के बाद डेसिमल, तो 24 बना। और ये सेंटीमीटर था तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। राइट, अगला इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग क्या जानते हैं, बेस इंटू में हाइट होता है। इसका बेस कितना है बेटा, ये 2। और इसकी हाइट कितनी दिख रही है अपन को, 4.4। 4.2 का डबल करेंगे कितना आएगा, 8.8। और ये सेंटीमीटर है तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप इस तरह से क्या निकालते हैं, बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला का यूज करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को आप फाइंड कर सकते हैं बड़े इजीली। राइट, नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की। जब अपन को उसका बेस गिवन हो और उसकी क्या गिवन हो, हाइट गिवन हो, तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं भाई, क्या 1/2 बेस इंटू हाइट ना। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, जब बेस और हाइट गिवन हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आपके पास कुछ फिगर दे रखे हैं, उनका एरिया आपको निकालना है। तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में ये इसका बेस क्या है बेटा 4, तो हाफ इंटू बेस की जगह कितना लिखा 4, और हाइट की जगह कितना आ गया 3। ठीक है, इधर से मैं इसको 2 से कैंसिल कर सकता हूँ, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो इधर से कितना बनेगा, 3 2 जा 6, है ना। और ये सेंटीमीटर है तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो भी यूनिट होती है उसका क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं तो यूनिट का स्क्वायर लिखते हैं। अगला नेक्स्ट वाले का निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या फॉर्मूला बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो हाफ का हाफ लिखा। इसका बेस कितना दिख रहा है अपन को 5, और उस पर जो परपेंडिकुलर यानी कि इसकी क्या है, हाइट। तो बेस तो कितना बेटा 5, और हाइट कितनी दिख रही है अपन को 3.2। कैलकुलेट करें इसको, 2 से कैंसिल करा मैंने, 2 से कितनी बार 32 कितनी बार होगा, 16 बार। और एक नंबर के बाद डेसिमल था तो एक नंबर के बाद डेसिमल यहाँ भी आएगा। कितना बचा, 5 इंटू में 1.6, 16 5 जा होता है 80। और एक नंबर के बाद डेसिमल, तो एक नंबर के बाद डेसिमल यहाँ भी आ जाएगा। तो ये बना 8, और ये सेंटीमीटर है तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपन को निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो हाफ का हाफ लिखा, बेस कितना है बेटा 3, और इसकी हाइट कितनी है 4। ठीक है, कैलकुलेट करें इसको, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कितना बनेगा 3 2 जा
6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। सिमिलरली अगले का निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है, क्या होगा बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो हाफ का हाफ लिखा, बेस हमें कितना दिख रहा है इसका, बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है बेटा, है ना। इसको तो आगे अपन ने हाइट लेने के लिए इसको आगे भी क्या कर रखा है, एक्सटेंड कर रखा है। इसका बेस कितना है, ये 3 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी दिख रही है अपन को बेटा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, तो मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, कितना 3 वन सा 3, तो इसका एरिया कितना आएगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। जैसे कि आपको कुछ बेस दे रखे हैं, कुछ हाइट दे रखी है, और क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सब में गिवन है, और बेस, किसी में बेस पता है, किसी में हाइट नहीं पता है, किसी में हाइट पता है, किसी में बेस नहीं पता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट। तो वन बाय वन सबको कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है यहाँ पे 246 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट, कितना 246 गिवन है, बेस की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 20, और हाइट अपन को मालूम नहीं, इक्वल टू 246। हमें हाइट की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई का 20 कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। तो 246 में जब आप 20 का डिवाइड देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 12.3, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो ओनली सेंटीमीटर आएगा। ठीक है ना। सेकेंड वाला भी ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे क्या, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होगा, बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू में हाइट इक्वल टू वैल्यू कितनी गिवन है 154.5। बेस इसमें मालूम नहीं है, पर हाइट कितनी मालूम है बेटा 15, इक्वल टू 154.5 ये रहा, मल्टीप्लाई का 15 कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो 154.5 में किसका डिवाइड देंगे, 15 का। जब आप डिवाइड देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है। सिमिलरली सी वाले में क्या, बेस इंटू हाइट करें, बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया, एरिया वैल्यू कितनी दे रखी है 48.72 दे रखी है, बेस इसमें मालूम नहीं है, और हाइट कितनी है बेटा 8.4 है, इक्वल टू कितना 48.72 गिवन है। हमें बेस की वैल्यू चाहिए, तो मल्टीप्लाई का ट्रांसफर कहाँ पे होगा, डिवाइड में। तो 48.72 में किसका डिवाइड देंगे, 8.4 का डिवाइड देंगे। जब आप डिवाइड देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है। और लास्ट वन क्या है, ये बेस इंटू में हाइट करें, बेस इंटू में हाइट की वैल्यू कितनी गिवन है 16.38 गिवन है, बेस इसमें कितना है 15.6, और अपन को हाइट नहीं गिवन है इसमें, तो 16.38 लिखा। अपन को हाइट के लिए क्या, मल्टीप्लाई का ट्रांसफर किसमें करना पड़ेगा, डिवाइड में। तो 16.38 में किसका डिवाइड दे दें बेटा 15.6 का डिवाइड दें, तो अपने पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.0405 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो आप इसको मिसिंग वैल्यू फिल कर सकते हैं। फर्स्ट वाले में कितना आया 12.3 सेंटीमीटर आया, सेकेंड वाले में कितना आया 10.3 सेंटीमीटर आया, थर्ड वाले में कितना आया 5.8 सेंटीमीटर आया, और जो फोर्थ वाले में कितना आया 1.05 सेंटीमीटर आया। ठीक है बेटा, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इनकी मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमसे बात करके डिस्कस करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, और जो भी काम है उसको नीट एंड क्लीन वे में लिख के हमारे पास सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।